से फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रंधावा और डोटासरा भी साथ हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इससे थोड़ी देर पहले ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा ने बताया भी था कि दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, उस बैठक में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। अब जो मंथन है वो अंतिम छोर पर है, क्योंकि इसके बाद सीसी और उसके बाद एक और सूची कांग्रेस पार्टी की सामने आएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अभी तक जो चेहरे उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने वो रिपीटेड हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जो चेहरे सामने आएंगे उन पर विरोध के स्वर भी सुनने को मिल सकते हैं। आगे आने वाला समय कठिन हो सकता है, क्योंकि अब ही परीक्षा की बारी है। उससे पहले मंथन का दौर जारी है और मंथन करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा भी हैं। चर्चा होगी उम्मीदवारों के नामों को लेकर और जैसा बताया भी गया है कि गठबंधन को लेकर भी चर्चा होनी है, किससे, किन शर्तों के साथ, कितनी सीटों के साथ गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन पर बातचीत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ये तस्वीरें दिखा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट और यहां से कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री का विमान उड़ान भरेगा दिल्ली के लिए और दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। मुलाकातों का दौर तो चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बेहद अहम स्क्रीनिंग कमेटी की वो बैठक, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तक ज्यादा उम्मीदवार नहीं सामने आए कांग्रेस पार्टी के। आधी भी कैंडिडेट की सूची अभी नहीं आई है, लेकिन 33 और 43 दो बार में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। अब आगे आने वाले समय में और भी नामों को क्लियर करना है और इसलिए उससे पहले चर्चा जरूरी है। बाकायदा जो अलग अलग सीटों पर जो पैनल तैयार किए गए होंगे उन पर चर्चा की जाएगी और उन पैनल में से एक नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन उससे पहले नाम वो छांटे जाएंगे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कि कौन सा जो दावेदार है, मजबूत है, जिताऊ है, टिकाऊ है, उसे टिकट दिया जाए और फाइनल मुहर लगाएगी सीसी। जब सीसी की बैठक होगी उसके बाद सूची सामने आएगी। मीडिया से मुखातिब संभवतः मुख्यमंत्री हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। बताइए, कानून के अंतर्गत बनी हुई ईडी है, इनकम टैक्स, सीबीआई है। हम बार बार कहते हैं हम तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी है। प्रीमियर एजेंसी के मतलब प्रतिष्ठित संस्थाएं होनी चाहिए, ये देश हित के अंदर है। इससे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, मान लो बेईमानी करते हैं वित्तीय रूप से, तो उन पर अंकुश लगता है, सज़ा होती है, जेल जाते हैं। सीबीआई क्राइम के लिए है, तो ये एजेंसियों की आवश्यकता देश को है। इनकम टैक्स की आवश्यकता भी है। कोई टैक्स चोरी करता है तो चोरी पकड़ते हैं, तो हम हमेशा स्वागत करते हैं। पर अगर एजेंडा बना के 9 साल से इनको इतना तंग किया जा रहा है, अधिकारियों को ऊपर से अधिकारियों को तंग करना पड़ता, नीचे के अधिकारियों को अपनी रक्षा के लिए। नीचे के अधिकारी जाते हैं फिर बिना कोई रेखी के, बिना कोई प्रोसेस एडॉप्ट किए हुए। देखिए, लंबा प्रोसेस होता है। किसी में घर में घुसना बहुत ही क्राइम है। किसी के घर में घुसना, जिसकी कोई गलती नहीं हो, अंदाज से घुस जाओ तो घर वालों में क्या बीतती है। ये बगैर सोचे समझे जो दबाव की राजनीति से घरों में घुस रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, ये उचित नहीं कहा जा सकता है। इससे इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है देश के अंदर। पूरे देश में चर्चा किसकी है? ईडी की है, फिर सीबीआई की है, इनकम टैक्स की है। ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आज हमारे एक मंत्री, और कल मैंने कहा ही था, आज मैं 5 गारंटी दे रहा हूँ और कल हो सकता 5 जगह और छापे पड़ जाए। 5 की बजाय 8 जगह छापे पड़ गए हैं। ये तमाशा ही है। ये मिलने जाना कुछ नहीं है। और चुनाव में क्यों ये काम कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को चाहिए अभी कम से कम रोक लगाए। हालांकि वो रोक लगाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि उनका काम नहीं है। तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई खुद को अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। जब तक ऐसा कोई मामला नहीं आए कि देरी कर दी तो नुकसान हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। ऐसा भी होता है कई बार कि देरी कर दी तो पैसा शिफ्ट हो जाएगा
इरेगुलरिटी को ठीक कर देंगे। अगर कोई ऐसा सीरियस केस है वहाँ आप कार्रवाई करो। आप रूटीन में नोटिस दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, बुला रहे हो ईडी के ऑफिस के अंदर। वैभव गहलोत को बुला लिया ऑफिस के अंदर, कल ही 1 दिन का नोटिस, 1 दिन का बुला लिया। नोटिस सिंपल नोटिस है वो। इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ऐसे मांग लेते। इन्फॉर्मेशन जाने के बाद लगता तो भाई इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन में कमी रह गई है, गंभीर अनियमितता पकड़ी गई है, तब फिर आप अगली बार बुलाओ। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली वो जा रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होना है, लेकिन उससे पहले एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, चुनावी टाइम में इस तरीके से छापे पड़ रहे हैं, किसी के घर में इस तरीके से घुसना गलत है, ये बात एक बार फिर से दोहराई। मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी एक कार्रवाई से हिंदुस्तान भर के गांव तक बात पहुंच गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है, कोई गलती की होगी इसलिए ईडी पहुंच गई है, मैसेज ही जाता है। और गलती कुछ की नहीं है, वो पिक्चर में नहीं है, पेपर आउट के पिक्चर वही नहीं, आप उनके घर पहुंच गए हो, वहाँ दिन भर पूछताछ की नहीं उनसे, आपने कुछ पूछताछ की नहीं आपने, फिर आप क्यों गए वहाँ पर, क्यों न्यूज़ बनवाई आपने? पूरा खेल न्यूज़ बनवाने का है। इतना बौखला गए ये लोग हमारी पॉपुलैरिटी से, हमारी स्कीमों की पॉपुलैरिटी से, हमारे कामों से। हमने कानून पास किए हैं, सुशासन दिए हैं, जनता बड़ी खुश है। लगता है कि जनता का आशीर्वाद इस बार वापस सरकार रिपीट करने को मिलेगा। इसे बौखला करके मैं समझता हूँ ये तमाम हरकतें की जा रही है। ईडी के अधिकारी है, कर्मचारी, वो मन में समझते हैं, उनकी अंतरात्मा मानती है। उनके परिवार वाले पूछते होंगे आप क्यों घर जाके तंग कर रहे हो। जो लोग जाते होंगे ना, उनकी पत्नियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, हो सकता है वो पूछ रहे होंगे कि आप क्यों फालतू में तंग कर रहे हो, और वो कहते होंगे हम क्या करें, हमारी मजबूरी है शायद। धन्यवाद। तो गठबंधन के बारे में कुछ बता सकते हो? तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। हालांकि एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से इस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैसेज यही जाता है कि कुछ गलत किया होगा इसलिए यहाँ पर एजेंसी आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परेशान करने के लिए इस तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा था मुख्यमंत्री ने कि अभी तो हमने 2 गारंटी घोषित की है, लेकिन बाकी जो गारंटी हम घोषित करेंगे उसके बाद एक बार फिर से एजेंसियों की एंट्री होगी। आज जिस तरीके से एक बार फिर से एजेंसी की एंट्री हुई है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए, मैंने तो कहा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एजेंसी की एंट्री हो गई है। किसी के घर में इस तरीके से घुसना गलत है। चुनावी टाइम में इस तरीके से छापे पड़ रहे हैं। पूरी तरीके से एजेंडों से प्रेरित इन कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री ने बताया है। बिना गलती ईडी घर पहुंच रही है। हमारी लोकप्रियता से ये लोग घबरा गए हैं, ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। ये जो कार्रवाइयां पूरी हो रही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। जिन जिन के यहाँ छापे पड़े, कुछ नहीं किसी ने गलत किया, लेकिन ये जो कार्रवाइयां हो रही है वो इसीलिए हमारी इमेज खराब करने की कोशिश है। दूसरा ये है कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, यही वजह है कि ये छापे पड़ रहे हैं। हमारी लोकप्रियता से डर गई है भाजपा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। जीत का दावा मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ से फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत फर्स्ट इंडिया न्यूज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपने सुनी। वो तमाम बातें जो एक्सपेक्टेड थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाइयों को लेकर कहेंगे कुछ, और उन्होंने कहा भी है कि चुनावी टाइम में इस तरीके से कार्रवाइयां बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे में जनता के बीच ये मैसेज आता है कि जरूर ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो एजेंसी की एंट्री हुई है। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि कुछ भी किसी ने गलत नहीं किया है। जो कार्रवाइयां हो रही हैं चुनावी एजेंडे से प्रेरित है।